अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निफाइड टेक लैब। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको HTML फॉर्मेटिंग टैग्स का टास्क दिया था। किस ने कंप्लीट किया है? अगर किसी को प्रॉब्लम आई हो तो ज़रूर बताना, मैं हेल्प ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। आज का टॉपिक का नाम है ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML। मतलब हमने बेसिक्स पढ़ ली हैं। आप लोग ये समझ लें जितने भी हमारे पास टैग्स थे कि हम किस तरह कोडिंग में वो यूज़ कर सकते थे, वो तो हमने पढ़ लिए ऑलरेडी। देन अब हम ये सीखेंगे कि हम HTML में लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिस्ट क्या होता है? सबसे पहले सिंपल सी बात, हम रियल लाइफ एग्जांपल से लिस्ट यूज़ करते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे शॉपिंग लिस्ट करते हैं हम, कोई भी हमने शॉपिंग करनी हो तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? लिस्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट लिस्ट बनाते हैं, कोई भी हमने सब्जेक्ट्स अगर बाय करना हो तो हम क्या करते हैं? पहले लिस्ट बनाते हैं कि हमें इस टाइटल की, हमें इस ऑथर की बुक चाहिए। ये सारी टू डू लिस्ट, ये सारी लिस्ट वही है। बिल्कुल इसी तरह ही HTML में भी लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट जो है HTML के कंटेंट को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल शॉपिंग लिस्ट, टू डू लिस्ट एंड सब्जेक्ट लिस्ट एक्सेट्रा। अब इम्पोर्टेंस, हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस पता होगी तो हम समझ पाएंगे कि हम कैसे HTML में हम लिस्ट बनाएंगे। स्टूडेंट्स, लिस्ट का यूज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये बात आप अपने माइंड में रख लें। वेबसाइट को ऑर्गेनाइज बनाती है, कंटेंट को इजी टू रीड करती है। मतलब इजी टू रीड कैसे बनाती है? हम जब लिस्ट बनाते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल अपने माइंड में रखें, क्या हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ क्या होता है? हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। अब इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट्स बना लेते हैं। अब वही काम जो होता है वो लिस्ट करता है, इसलिए वो इजी टू रीड हो जाता है। फिर इसका मतलब यही है ना, इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, कि इजीली हम इसे रीड कर सकते हैं। जैसे ये बुलेट्स में है, पॉइंट्स में मैं इजीली इसको आप लोग भी समझ पा रहे हो और मैं इजीली समझा भी पा रही हूँ। और क्या है? इन्हेंसेस यूजर एक्सपीरियंस, यूजर को समझने में आसानी होती है। एंड गिव्स अ प्रोफेशनल लुक, प्रोफेशनल वेबसाइट में आसानी होती है लिस्ट बनाने से। सिंपल, अगर आप लिस्ट यूज नहीं करते तो वेबसाइट मैसी लगती है, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, जैसे पैराग्राफ जो होती है। इसी तरह ही है हम लिस्ट यूज़ करते हैं। HTML में 2 मेन टाइप्स की लिस्ट होती हैं। कौन सी होती हैं? ऑर्डर लिस्ट, जिसको हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट, उसे UL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती हैं? वो सीक्वेंस वाइज होती हैं, जैसे 1 2 3, ये सारे ऑर्डर्ड में होते हैं। यूज फॉर स्टेप्स और रूटीन्स, हम यहाँ पे अपनी कोई भी रूटीन्स, कोई भी स्टेप्स जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में मेन अपना ये बता दें कि इसमें सीक्वेंस वाइज होती है 1 2 3, इसमें नंबरिंग ऑटोमेटिकली आती है। नेक्स्ट टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको हम UL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइटम जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स की फॉर्म में शो होता है। ऑर्डर्ड में किस में शो होता था? पॉइंट्स में, नंबर्स में शो होता था, और इसमें बुलेट्स में शो होता है। यूज फॉर नॉन सीक्वेंस डाटा, अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस वाइज डाटा ना हो तो उसके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज होती है। फॉर एग्जांपल लाइक फ्रूट्स और हॉबीज, कोई भी आप लिख सकते हो, कोई चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और इसमें बुलेट्स शो होती हैं। ये अपने माइंड में रखना है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के लिए। दोनों लिस्ट के अंदर एक कॉमन टैग यूज होता है, वो होता है लिस्ट आइटम। LI से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम LI क्लिक करेंगे तो एंटर हो जाएगा और 2 ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस आ जाएंगी। तो ये एक लिस्ट, इसको कहते हैं लिस्ट आइटम। अब मतलब क्या है इसका? हर आइटम को लिस्ट आइटम में लिखना ज़रूरी है। जितना भी आप कोई भी चीज़ एंटर करोगे, ऑर्डर लिस्ट में करोगे, अनऑर्डर में करोगे, वो हम यहाँ पे लिस्ट आइटम मस्ट टैग ये यूज़ होगा। और वो कैसे होगा ये हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारे फॉर्मेटिंग टैग्स आ गए। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है, कि कोई कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूज हो कि इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है।
चलिए हम यहीं पे इसके आगे ही ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम सबसे पहले उसकी जिससे रिप्रेजेंट करते थे वो लिख देंगे, वो टैग यूज़ करेंगे। OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। अब याद रहे कि मैंने आपको बताया ऑर्डर लिस्ट में हम एक टैग जो है वो यूज़ करते हैं ऑर्डर में भी और अनऑर्डर में भी। कौन सा? लिस्ट आइटम। फिर इसको एंटर करूँगी, इसी के अंदर ही लिख दूँगी जो भी मैंने मटेरियल लिखना है। टीचिंग, दूसरे में लिख दूँगी मैं कुकिंग और कुकिंग, और तीसरे में मैं लिख देती हूँ कोई भी स्केचिंग। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट बन गई। अब वो कैसे बनी है, गो लाइव पे जाते हैं, देखते हैं ये ऑर्डर लिस्ट कैसी बनी है हमारे पास। ये देखें हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट बन गई। जो हमारे पास बुलेट्स में होंगे, बुलेट्स वो होंगे वो उसको हम अनऑर्डर कहते हैं, और जो ऑर्डर में है देखें नंबरिंग हमारे पास शो होगी। इसी तरह ही हम अनऑर्डर करके देख लेते हैं। अनऑर्डर के लिए भी हम ऐसे ही टैग यूज़ करेंगे। इसमें भी एक कॉमन ही है। इसमें यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देती हूँ, कोई से भी 2 नाम लिख देती हूँ, 3 कर लेती हूँ। तीन नाम लिख लेती हूँ। ये देखें अब इसी में ही हम गो लाइव पे जाके देखते हैं हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट भी बन गई। कैसे पता चला ये अनऑर्डर लिस्ट है? क्योंकि ये बुलेट्स की फॉर्म है। यही आज का कॉमन हमारे पास से था कि लिस्ट क्या होती है। सिंपल लिस्ट ये होती है अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट HTML में। ये टॉपिक जो था ना बहुत आसान था, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं था। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? एक ऑर्डर लिस्ट सीखी, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, और लिस्ट आइटम लिस्ट टैग क्या होता है। ये सिंपल हमारा आज का काम था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।